evening guys. Good evening, very good evening all of you. Heartily welcome in our live class. हमारी लाइव क्लास में आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है गाइज। हम सिंटेक्स पार्ट के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे और हमने कल वाली लाइव क्लास में 7 रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था गाइज। अब रूल नंबर 8 से हम आगे बढ़ रहे हैं और आज की क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिए। आप इसे ध्यान से देखोगे आपकी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइज, देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या समझिए डिटरमिनर्स होते हैं, ये इनको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। आप इनको वर्ड्स के रूप में याद रख सकते हो। मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी का प्रयोग बहुत या अनेक के अर्थ में होता है। अंडरस्टूड? इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर वर्ब प्लूरल होती हैं। आप ये समझिए कि ये सारे के सारे वर्ड्स यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं या सब्जेक्ट के जो वर्ड्स है उनके साथ में जुड़े रहते हैं तो वहां पर वर्ब प्लूरल आएगी। अंडरस्टूड? उसके बाद में जो नाउन है, इन सब के बाद में जो नाउन है वो भी प्लूरल आती हैं। इस बात को भी आप याद रखिए गाइस। देखो हम एक सेंटेंस को देखते हैं। पहले सेंटेंस की बात करते हैं, मेनी। अब देखो मेनी यहां पर क्या बना, सब्जेक्ट बना और यहां पर ये हमारी वर्ब है। तो हमें क्या करना है, देखो वर्ब में मेनी को देखने पर मेनी सब्जेक्ट है, यहां पर हमें वर्ब प्लूरल बननी पड़ेगी। तो यहां पर ये हमारी वर्ब गलत हुई, ये हमारी वर्ब राइट हुई। अंडरस्टूड? इस बात को शायद समझ गए आप। देखिए वापस मेरी बात को रिपीट करता हूं। मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी का प्रयोग अनेक के अर्थ में होता है, अनेक या बहुत। इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के वर्ड्स आई हैं या सेंटेंस के लिए जो फ्रेज आई हैं, अगर उस फ्रेज में होता है तो वहां पर हमें वर्ब को प्लूरल फॉर्म में बनना होता है। मेनी, अब देखो मेनी सब्जेक्ट बना तो इज और आर में से एक बनना है, तो ये प्लूरल आनी है, तो ये गलत होगी और ये हमारी सही होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस चलते देखो अपन, अ गुड मेनी। देखो अ गुड मेनी क्या बना यहाँ पर, सब्जेक्ट बना। तो इस अ को नहीं देखना है, आप इस ए को देखकर क्या कर दो, सिंगुलर भर दो। ये नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। ये सब्जेक्ट है हमारा, इन दोनों में से एक बनना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अ गुड मेनी आने पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल ही वर्ब बननी पड़ेगी। अंडरस्टूड? देखो थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, मेनी स्टूडेंट्स। अब देखो मेनी यहां पर एडजेक्टिव बना, स्टूडेंट्स हमारी नाउन है, डिटरमिनर से यहां पर ये मेनी स्टूडेंट्स हैव या हैज पास्ड। तो देखो मेनी स्टूडेंट्स, मेनी आने के कारण आपको प्लूरल वर्ब बननी है, न कि सिंगुलर। देखो अ गुड मेनी ऑफ अस, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, अ गुड मेनी ऑफ अस। ये हमारे सेंटेंस के लिए, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वहां पर ये फ्रेज आई है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रही है। अ गुड मेनी ऑफ अस, हैज और हैव में से एक बनना है। तो गाइस हमें यहां पर प्लूरल वर्ब बननी पड़ेगी, तो ये हमारी गलत होगी और ये सही होगी, यानी यहां पर हैव राइट होगा। मेनी ऑफ क्रिमिनल्स, देखो मेनी ऑफ क्रिमिनल्स, मेनी ऑफ क्रिमिनल्स में हमारे पास में जो सब्जेक्ट के लिए फ्रेज आई है, मेनी ऑफ क्रिमिनल्स सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ इस फ्रेज का। अब हमें मेनी को देखकर यहां जो हमारे पास में वर्ब आई है, वॉज या वर्ब, इन दोनों में से एक को चूज करना है। तो गाइस आपको बता चुका हूं मैं कि सिंगुलर गलत होगी, यहां पर प्लूरल राइट होगी। आप इस चीज को समझ गए होंगे। वापस रिपीट करता हूं, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं या सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है उसमें इनका यूज होता है, तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब नहीं भरनी है, केवल प्लूरल बननी है। अंडरस्टूड? आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। डियर स्टूडेंट्स, देखो हम रोल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, ये बात आपकी पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। देखो क्या होता है, कभी कभी मेनी के बाद में ए या एन
आर्टिकल का यूज कर देते हैं और उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है। देखिए वापस समझते हैं, मेनी और मेनी के बाद में ए या एन आएगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। ऐसे अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। इस बात को आप याद रखिए। देखो मेनी स्टूडेंट्स, मेनी के बाद में ए आया और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, सिंगुलर में है, तो आपको वर्ब सिंगुलर चूज करनी है। तो यहाँ पर ये हैज और हैव दो दिए हुए हैं, इनमें से ये राइट होगा और ये गलत होगा। अंडरस्टूड। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मैनी ए बॉय। अब देखो मैनी ए बॉय, अगर आपसे कहा जाए कि बॉय लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। आप इसे भी एरर्स वाली, ये गलत होगा। मैनी ए के बाद में जो नाउन आएगी वो सिंगुलर में होगी और आपको वर्ब भी सिंगुलर बननी है। तो ये वर्ब हमारी प्लूरल फॉर्म में है और ये सिंगुलर है। तो मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन द टाइम। अंडरस्टूड। देखो मैनी एन ऑरेंज, ये ए आएगा या एन आएगा, इस वर्ड की साउंड, इस नाउन की या जो भी है यहाँ पर उसकी साउंड पर डिपेंड करता है। अब मैनी एन ऑरेंज सिंगुलर में आया है, मैनी एन आ गया, तो आपको वर्ब सिंगुलर बननी है, ये गलत हो जाएगा। मैनी ए क्रिमिनल वॉच और वर्ब में से एक बनना है। देखो मैनी ए क्रिमिनल, मैनी के बाद में आया और क्रिमिनल सिंगुलर है, तो ये हमारा राइट होगा और ये गलत हो जाएगा। आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं। रूल नंबर 8 हमें क्या बताता था? मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी। इनके बाद में इनका कई अर्थ होता है और इनके बाद में जो वर्ब आती हैं वो कौन सी फॉर्म में आती है? प्लूरल फॉर्म में आती हैं। और यदि मैनी के बाद में ए और एन का यूज किया गया है तो उसके बाद में आने वाली नाउन है वो भी सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर होगी। आप इसे नोट कर लीजिए, शायद आप इसे समझ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप इसे नोट कीजिए। कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए। डियर स्टूडेंट्स, हम रोल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस देखो हमने इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस पढ़े हैं। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस किसी नॉन फाइनाइट पर्सन के बारे में या इनफाइनाइट पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं और इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, या याद रखिए। और देखो इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हैं। ये क्या है? किसी न किसी लिविंग पर्सन को इंडिकेट करते हैं, तो इनको हम, इनके साथ में हमें ही या सी की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और ये सारे ये लिविंग पर्सन को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, ये नॉन लिविंग को करते हैं, इनके साथ में हमें इट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आप इस बात को याद रखिए, यह आपके साथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूं। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी वो जिसमें सारे के सारे लिविंग पर्सन को इंडिकेट करते हैं, वहां पर इनका बिहेव हम ही और सी की तरह करेंगे। और कुछ होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, वहां पर हम इनका यूज इट के रूप में करेंगे। गाइस हमें इनके सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं आते, ये किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के लिए या थिंग के लिए आते हैं। इनका यूज करने के लिए हमें एक बात की सावधानी रखनी होगी, जब भी हमारे पास में ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आए जो किसी पर्सन को रिलेट हैं, यानी उसको रिलेट करते हैं, किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, तो वहां में उनका जो बिहेव है उनके साथ में ही और सी की तरह करेंगे। और यदि नॉन लिविंग थिंग की बात करने वाले हैं तो उनको हम इट की तरह बिहेव करेंगे। गाइस हम यहाँ पर इस पहले सेंटेंस को देखते हैं। इनके साथ में जो वर्ब आएगी आप नोट कर ले, वर्ब सिंगुलर होगी, यानी वर्ब सिंगुलर आएगी इनके साथ में। इनके साथ में वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। आप इस बात को याद रखिए। अब देखो एवरीवन या वांट्स, यहाँ ये राइट है। यहाँ पर अगर वांट लिखना होता तो वांट लिख देते हैं तो गलत हो जाता है।
वांट गलत होता है, यहाँ पर वांट्स करेक्ट होता। अब देखो सुनो, एवरीवन कैन हेल्प यू, कैन हेल्प यू, हर आदमी कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। कैन दे या ही। अब देखो यहां में ये चीज देखनी है, यहां जो हमारा प्रोनाउन आता है ये क्वेश्चन टैग है, ये इस सब्जेक्ट के लिए आता है। तो इस सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया एवरीवन लिविंग पर्सन की बात कर रहे हैं, तो लिविंग पर्सन के लिए देनी होगा इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस के साथ में ही की तरह यूज करना पड़ेगा। तो दे गलत होगा, ही यहां पर करेक्ट होगा। एवरीबॉडी शुड लव। अब देखो इच या वंस, इज या वंस, देखो यहां पर हमें ये राइट करना होगा क्योंकि हम इसको ही मानते हैं। हमें यहां पर पॉसेसिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये केवल गाइस आपको एक बात याद रखनी है, केवल हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है वन, उसकी खुद के केस बनते हैं, यानी वन, वंस और वन, ये इसका सब्जेक्टिव केस है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब ये गलत होगा यहां पर, समझ गए। देखो एवरीवन समवन इज और आर वेटिंग फॉर यू, तो यहां पर देखो हमारे पास में समवन आया है, तो समवन को हम सिंगुलर मानते हैं, आर गलत हो जाएगा। एवरीथिंग, अब देखो एवरीथिंग इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, तो एवरीथिंग के कारण ये लुक्स राइट होगा, लुक गलत होगा क्योंकि ये V1 है, V1 प्लूरल फॉर्म में होती है। अब ब्यूटीफुल इटसेल्फ, देखो हमें यहां पर कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग आई है, तो नॉन लिविंग के लिए हमें इट का यूज करते हैं और इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ बनेगा। एवरीथिंग हैज इट्स और वन या इच। अब देखो हमें इन तीन में से एक को चुनना है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि उधर वन आया नहीं, ये वन का बनता है, यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। ये अब ये गलत क्यों होगा गाइस, इसको समझिए आप। यहां पर ये सेव हो जाता है, लेकिन यहां पर नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं हम। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या होता है? इट होता है। मैंने आपको इधर फर्स्ट में बता दिया कि इन सब के लिए सर्वनाम का प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? इट की तरह बिहेव करेंगे। वापस रिपीट करता मेरी बात को। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस दो तरह के होते हैं। एक पहले समझिए इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते कौन है? ऐसे प्रोनाउंस जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं आए, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं आए, उनको हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस बोलते हैं। इन इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस की दो कैटेगरी होती है। एक वे शब्द जो लिविंग पर्सन के लिए आते हैं और एक वे शब्द जो नॉन लिविंग के लिए आते हैं। इन सभी के साथ में हमें वर्ब सिंगुलर वर्ड होती है, और जब हमें इनके प्रोनाउन की जरूरत हो, इनके केस प्रोनाउन की केस की जरूरत हो, तब हम क्या करते हैं? लिविंग वालों के साथ में तो ही और सी की तरह यूज करते हैं, और नॉन लिविंग के साथ में इट की तरह बिहेव करते हैं। अंडरस्टूड? ये सारे सेंटेंस देखिए आप और इस बात को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट्स हो आपके तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। इन सबको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। गाइड हम रोल नंबर 11 की तरफ बात करते हैं। देखो, अ लार्ज नंबर या अ लार्ज नंबर, द लार्ज नंबर और द अमाउंट ऑफ और द नंबर ऑफ। देखो द नंबर ऑफ भी हो सकता है, इन सब के बाद में ऑफ लगेगा। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। गाइड में आपको एक बात क्लियर करता हूं। हमारे पास में आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिफिनेट आर्टिकल और इनडिफिनेट आर्टिकल। हमारे पास में दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको हम इंडिफिनेट आर्टिकल मानते हैं, ए और एन। ए और एन इंडिपेंडेंट आर्टिकल हैं। इनसे किसी भी पर्टिकुलर संख्या का मतलब नहीं निकलता है। ये कहो आप कि इनसे किसी पर्टिकुलर संख्या को ये डिनोट नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर संख्या की ये बात नहीं करते हैं। और द डिफिनेट आर्टिकल होता है, ये किसी पर्टिकुलर संख्या या अमाउंट की बात करता है। तो गाइस आप एक बात याद रखिए, जब भी आपके इस प्रकार की फ्रेज में द लिखा हुआ है तो वर्ब को सिंगुलर बनना, और यदि ए और एन लिखा हुआ है तो आपको वर्ब
प्लूरल वर्णी है, क्योंकि हमारे पास में वहां पर संख्या डिसाइड नहीं है कि कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। अंडरस्टूड? तो आपको एक बात याद रखनी है, इस वाली फ्रेज के साथ में वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। और इन सब के साथ में वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। देखो यहां हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, ए को देखकर, ए लार्ज नंबर को देखकर हम सिंगुलर कर देते हैं और इन सब के साथ में हम प्लूरल कर देते हैं। जबकि यहां पर उल्टा है, जहां द आएगा वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी और जहां पर ए आएगा वहां पर वर्ब प्लूरल आएगी। अंडरस्टूड? तो देखो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस है वॉज। बोलो वॉज या वर्ब? वॉज गलत, वर्ब राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर ए आया है और ए में किसी पर्टिकुलर संख्या की बात नहीं बताई है। द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द लार्ज नंबर आ गया, द आ गया, तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल गलत। द अमाउंट ऑफ मनी, देखो द अमाउंट ऑफ मनी, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट से जोड़ रहे हैं और अमाउंट के साथ में भी द लगा हुआ है, तो यहां पर भी वर्ब सिंगुलर न कि प्लूरल। द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, देखो द लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आर आएगा, आर गलत होगा, यहां पर इज राइट होगा। यानी द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, बच्चों की संख्या 40 है। ओके, कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए। ए जहां पर भी आएगा इस वाली फ्रेज में आपको वर्ब प्लूरल वर्णी है, जहां पर भी द आएगा वर्ब सिंगुलर वर्णी है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। गाइस, जब कुछ ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए गाइस, कुछ ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जो अपने साथ में वर्ब को हमेशा प्लूरल लेते हैं, सिंगुलर उनके साथ गलत होती है। अब देखो पहले हम ये समझते हैं डिटरमिनर्स क्या होते हैं। गाइस, डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का पार्ट है और ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं उस नाउन से पहले। कुछ देखिए आप, बोथ है, सेवरल है, वेरियस है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू। ये ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो अपने साथ वर्ब को सिंगुलर में लेते हैं। अब देखिए, सॉरी प्लूरल में लेते हैं, सॉरी, इसके साथ में वर्ब हमेशा क्या आती है? प्लूरल आती है। देखो बोथ गर्ल्स, इज और आर में से एक वर्ण है, तो देखो बोथ आया हुआ है यहां पर, आप इनको याद रखिए, बोथ दो के लिए आता है, तो यहां पर आप वर्ब कैसे लेंगे? कैसे लेंगे वर्ब? प्लूरल लेंगे, तो इज गलत है, आर करेक्ट होगा। सेवरल स्टूडेंट्स, और यहां पर स्टूडेंट्स आएगा, सेवरल स्टूडेंट्स, इज गलत होगा, आर करेक्ट होगा। वेरियस बॉयज, वेरियस आया हुआ है, डिटरमिनर्स है, ये गलत, ये राइट। देखिए वेरी गर्ल, वेरी फ्यू गर्ल, वेरी फ्यू गर्ल्स, इज और आर में से एक बनना है, इज गलत होगा और आर करेक्ट होगा। फ्यू ऑफ दीज पेन, दीज पेन होगा, सॉरी, फ्यू ऑफ दीज पेन्स, इज गलत होगा, आर करेक्ट होगा। ये सारे के सारे ऐसे डिटरमिनर्स हैं जिस नाउन के आगे जुड़ते हैं वो नाउन भी प्लूरल होती हैं और वर्ब भी प्लूरल होती है। गाइस, मैं आपको यहां पर देखो सेवरल और वेरियस का अर्थ भी साथ में बता देता हूं। सेवरल का अर्थ और वेरियस का अर्थ क्या होता है? देखो इन दोनों का होता है कहीं या अनेक, समझ गए मेरी बात? इन दोनों का अर्थ क्या होता है? कहीं या अनेक। देखो अगर एक ही तरह की, जैसे मान लीजिए आपके मैथ्स की बुक, मैथ्स की बुक्स हैं, वो क्या है, मैथ्स की बुक्स बहुत सारी हैं, अनेक
लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर सेवरल बुक्स ऑफ मैथ्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किसकी, एक ही तरह की कई सारी संख्या में अनेक, एक ही तरह सेम क्वालिटी की कहीं हो तो सेवरल आएगा, और यदि विभिन्न प्रकार की क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी या अलग अलग टाइप की कई हो, देयर आर वेरियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर वेरियस बुक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट या ऑल सब्जेक्ट इन द लाइब्रेरी। तो वेरियस देखो, आप ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत है, सारी बुक्स है, तब हम क्या करेंगे, वेरियस का यूज करेंगे। गाइस आपकी सारी बात समझ में आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। आप नोट कीजिए इनको नोटबुक में। देखिए गाइस, हमारे पास में कुछ ऐसे कंट्रीज के नेम होते हैं जो हमें ऐसा लगते हैं कि शायद ये प्लूरल होंगे। जब इनको पढ़ते हैं हम या लिखते हैं तो हमें लगता है कि ये इनकी फॉर्म है वो प्लूरल है, लेकिन गाइस इनके स्पेलिंग में ही पहले से ऐसा एस या एस लगा हुआ है और ये सिंगुलर होते हैं। इनके साथ हमें वर्ब भी सिंगुलर बननी होती है। तो देखिए आप ये कौन कौन से ऐसी कंट्रीज है जिनकी स्पेलिंग में ऐसा होता है। अब दूसरी बात गाइस, देखो आप ये कंट्रीज के नेम में कैसे इनको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, जब भी इनका सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये सारे जो इनके लेटर्स हैं, हर वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। आप इस तरह इनको पहचान कर लीजिए, इनको रिकॉग्नाइज कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए कि ये जो कंट्रीज है इनके नेम है, इनके जो वर्ड्स है उनके जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में आते हैं। अब गाइस देखिए यूनाइटेड स्टेट्स है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये शायद प्लूरल होगा लेकिन है सिंगुलर। यूनाइटेड नेशंस है, द एथेंस है, द फिलीपींस है, द ईस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज है, द वेल्स है। ऐसे कुछ कंट्रीज के नेम हैं जिनकी स्पेलिंग में लगती कैसी है कि ये प्लूरल है होंगे, बल्कि ये सिंगुलर है। गाइस ऐसे कुछ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स हैं जो हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। अब देखो नेम ऑफ बुक्स को हम किस प्रकार से पहचान कर पाएंगे, जब हम इसको लिखते हैं तो इसका ये ए भी बढ़ाएगा, कैपिटल में आएगा, ये भी कैपिटल में आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि द अरेबियन नाइट्स ये बुक्स का नाम है, आर्म्स एंड द मैन ये बुक्स का नाम है। देखिए आप यहां देखिए, इसको देखिए, इनके साथ में हमें वर्ब सिंगुलर ही यूज करनी है। देखो कुछ नेम्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, तो ये सारे के सारे लगते ऐसे हैं कि ये सिंगुलर में होंगे। कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे बिलियर्ड से खेल का नाम है, और मिजल्स है, मिजल्स बीमारी का नाम है। ये दिखने में से लगते हैं कि ये शायद प्लूरल होंगे लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। इनके साथ वर्ब भी हमें सिंगुलर ही करनी होती है। द यूनाइटेड स्टेट्स, दो द यूनाइटेड स्टेट्स ये कंट्री का नेम है, तो यहां पर हमें एच का यूज करना है, ना कि हैव का। फिजिक्स सब्जेक्ट का नेम है तो सिंगुलर का यूज करना है, ना कि प्लूरल का। द लोएंस ऑफ द ईस्ट, देखो द लोएंस ऑफ द ईस्ट ये किसी बुक का नाम है, और इज और आर अ नाइस बुक। तो हमें क्या करना है, देखो ये बुक का नाम है, किस तरह से पहचानने में आया कि ये देखो इस तरह से हम इंग्लिश में लिखते नहीं है। जब यदि हम किसी वर्ड को लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल में और बाद में सारे स्मॉल में आते हैं, लेकिन ये कोई स्पेशल चीज है जिसको लिखा जाता है, किसी का नेम हो यानी प्रॉपर नाउन को इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर किसका क्या करेंगे अपन, यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ भी आर गलत होगा। गाइस मेरी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ कंट्रीज के नेम ऐसे हैं जो हम ऐसे दिखते हैं कि ये प्लूरल में होंगे बट वो सिंगुलर में होते हैं। कुछ बुक्स के नेम ऐसे हैं जो हमें दिखते हैं कि सिंगुलर प्लूरल में होंगे बट वह सिंगुलर में है। कुछ सब्जेक्ट्स के नेम ऐसे होते हैं जो हमें दिखने में से दिखते हैं कि ये प्लूरल होंगे बट वो सिंगुलर में होते हैं, और इन सबके साथ में हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी होती है। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स करें और इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।
गाइस हम कुछ स्पेशल वर्ड्स के बारे में बात करते हैं और उनके साथ में हमें वर्ब सेलेक्ट करने में किन किन प्रिकॉशंस की सब रखने होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब इनका यूज हम दूसरे रूप में चेंज करके करते हैं या उनके रूप यूज को हम चेंज कर देते हैं, तब क्या होता है इनमें इनके साथ में जो वर्ब आ रही थी वो भी चेंज हो जाती है। जो गाइस अभी हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, तो मैथमेटिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज करके हम ये चाहते हैं कि गणित विषय, हमारा बोलने या लिखने का सेंस क्या है कि गणित विषय की बात कर रहे हैं, तो जहां पर सब्जेक्ट की बात होगी वर्ब सिंगुलर आएगी। बट गाइस यदि इस मैथमेटिक्स वर्ड के आगे हम कोई भी डिटरमिनेंट्स लगा देते हैं, इसको भी याद रखिए, मैथमेटिक्स वर्ड के आगे कोई भी डिटरमिनेंट्स लगा देते हैं, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये भी डिटरमिनेंट्स में आता है, इसे लगा देते हैं तो क्या होता है फिर ये चेंज हो जाती है, इसका मीन चेंज हो जाता है। और यहां पर इसका अर्थ हुआ देखो उसकी गणितीय जोड़ बाकी गुणा भाग गणितीय क्रियाएं, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, उसकी जो ऐड करने की, मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो उनकी बात कर रहे हैं। तो इसी कंडीशन में यहाँ पर सिंगुलर वर्ब गलत होगी और फिर प्लूरल वर्ब आएगी। इस बात को समझ के वापस मैं बात को रिपीट करता हूं। यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहा, इसके आगे हमने क्या लिख दिया, पॉसेसिव एडजेक्टिव लिख दिया। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, फिर वर्ब प्लूरल आती है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, द फिजिक्स ऑफ मोहन। देखो यहाँ मोहन की फिजिक्स की बात कर रहे हैं, न कि हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मोहन के फिजिक्स की बात कर रहे हैं, न कि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर आती, यहाँ पर मोहन के फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब आएगी। देखो हमारे पास में एक वर्ड है वेजिज। देखो बाइबल हमारा एक होली ग्रंथ, होली बुक है, उसमें वेजिज को बोलते हैं, यानी ये दो अर्थ होते हैं इसके, तो मजदूरी और एक होता है परिणाम। तो देखो यहाँ इसका अर्थ जो बाइबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग क्या निकला, पाप का परिणाम, यानी पाप का परिणाम या पाप का रिजल्ट क्या होता है, इज डेथ। तो यहाँ पर ये सेंटेंस राइट यहाँ पर इजी आएगा। लेकिन इज वेजिज उसकी मजदूरी, तो यहाँ पर ये सिंगुलर गलत होगा, यहाँ पर प्लूरल राइट होगा। अंडरस्टूड। फिर से मेरी बात को रिपीट करता हूं, वेजिज वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। इसका एक रिजल्ट, इसका अर्थ निकलता है परिणाम, और यदि हम परिणाम की बात करते हैं तब इसके साथ में वर्ब आती है, वो सिंगुलर आती है, यानी पाप का परिणाम मृत्यु होती है। जबकि अगर इसका मीनिंग हमें मजदूरी के अर्थ में लेना है, वेजिज यानी मजदूरी होती है, तब हमें इसको प्लूरल मानना है। अंडरस्टूड। देखो हमारे पास में कुछ ऐसी कलेक्टिव नाउन होती हैं जैसे ज्यूरी है, कमेटी है, तो अगर ये एक चीज पर डिसीजन दे दे तो सिंगुलर होती हैं, और यदि एक चीज पर डिसीजन नहीं दे तब ये प्लूरल होती हैं। अंडरस्टूड। अब आई मीन मेरे कहने का अर्थ है, अगर ये ज्यूरी या कमेटी कोई भी अगर हमारी कलेक्टिव नाउन है, ये एक बात पर फिक्स हो जाती हैं, यानी इनका निर्णय डिवाइड नहीं होता है, डिसीजन डिवाइड नहीं होता है तो सिंगुलर होती है, इनका डिसीजन डिवाइड हो जाता है तो ये प्लूरल होती हैं। तो देखो द ज्यूरी वाज ए वर्ड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देखो यहां पर क्या हुआ, ये ज्यूरी डिवाइड हो गई, यानी तो इसके मेंबर्स थे वो डिवाइड हो गए अलग अलग। इस कंडीशन में इसको प्लूरल मानेंगे, न कि सिंगुलर। आगे देखिए, द कमेटी हैव डिसाइडेड दिस प्रपोजल। कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है, यानी कमेटी ने डिसाइड कर दिया दिस प्रपोजल को। तो देखो यहां देखिए, कमेटी एक बात पर फिक्स हो रही है ना, तो एक बात पर फिक्स होगी। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है, अगर यहां पर डिवाइड नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, किसी प्रकार का बिखराव नहीं होगा, तब क्या होगा, तब तो प्लूरल होगी। सॉरी, बिखराव होगा तो सिंगुलर होगी, यानी डिवाइड होगा, अलग अलग बढ़ जाएंगे, ये इसके मेंबर्स अलग अलग हो जाएंगे, इनका डिसीजन अलग अलग होगा, तब तो ये क्या होगी, प्लूरल होगी। और एक निर्णय पर ये फिक्स हो जाएंगे तब ये सिंगुलर होगी। तो देखो यहाँ पर एक ही इन्होंने डिसीजन दिया, इसलिए ये गलत होगा और ये राइट होगा।
देखो गाइस एक बात और समझिए, इनके साथ में जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, इनके साथ में जो प्रोनाउन यूज करते हैं, अगर ये एक ही चीज पर आए हैं तब क्या करते हैं, इनके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन लिखते हैं, और यदि ये डिवाइड हो गए तो देखो वहां पर देयर लिखा है तो इनका यूज हम प्लूरल के प्रोनाउन की तरह करते हैं। अब देखो गाइस में यहां पर एक और लिखा है मैंने, ऑस्ट्रेलिया हैज डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप। देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कंट्री से मतलब नहीं है, यहाँ पर उसकी टीम से मतलब है। तो टीम ने क्या किया बताओ, टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, क्या किया उन्होंने, भारत को, इंडिया को हरा दिया वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसको हम प्लूरल मानेंगे ऐसी कंडीशन में। वैसे कंट्री के नेम सिंगुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टीम की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल होगी न कि सिंगुलर। तो यहाँ पर ये हैज गलत होगा और ये राइट होगा। गाइस आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखिए आप। कोई कमेंट्स कीजिए, डाउट्स हो तो आप। समझ में आ गया? वेरी नाइस, वेरी गुड। गाइस हमारी क्लास को हम आज यहीं पर ओवर करेंगे, कल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। आप इनके नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके व्हाट्सएप नंबर उसमें शो होते हैं, आप उन पर मैसेज कर दीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो। थैंक्स, गुड नाइट।